नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मिस्टर मंत्रा में। और आज हम एक बहुत गंभीर विषय के साथ यहाँ पर आए हैं। जिस तरह से जो चाइल्ड अब्यूज जिसे कहता है, या बच्चों का जो शारीरिक शोषण किया जा रहा है, जिसे हम लोग, या ये क्यों होता है, ये विकृति या क्यों होती है और ये लोग कहाँ से आते हैं और इस तरह से विकृत हो जाते हैं, इसको जानने की कोशिश करेंगे, समीक्षा करेंगे। इन्हें हम लोग पेडियोफाइल्स या पेडोफिलिक स्टेज में कहते हैं, जो कि विशेषकर छोटे बच्चों की ओर, जो प्यूबर्टी, जो किशोर अवस्था या उससे कम है, उनकी ओर आकर्षित होते हैं। इससे भी जो अगर इससे भी एक उसका सब पार्ट होता है, या जिसमें हम लोग निप्यूफाइल्स या इन्फेंटोफाइल्स भी कहते हैं, जो कि और छोटे बच्चों की ओर आकर्षित होते हैं। और बच्चों का शारीरिक शोषण या उत्पीड़न, ये बढ़ता प्रमाण बढ़ता जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं ये मानसिक दुर्व्यवस्था या मानसिक स्थिति जो है, ये कहीं मानसिक स्वास्थ्य समाज का बिगड़ता जा रहा है। ऐसे व्यक्ति आप देखा होगा कि समाज में बहुत करीब के परिवेश में से आते हैं, चाहे वो कोई करीब का रिश्तेदार हो सकता है, भाई बहन, चाहे कोई भी हो सकता है, मिलाने शिक्षक हो सकते हैं, जिनके ऊपर बच्चों को भरोसा होता है और जिन वो बच्चों का विश्वास जीत लेते हैं। और बच्चों को नहीं पता होता है कि वो किस तरह से उनका शोषण कर रहे हैं। तो ये बात यहाँ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श के बारे में हम लोग ज्ञान दें। जिसे हम लोग गुड टच और बैड टच कहते हैं, कि उन्हें स्वास्थ्य के विषय में ज्ञान दें, उन्हें बताएं कि कौन कौन से अवयवों को या गुप्तांगों के बारे में उनको ज्ञान बताएं। जिस तरह हेल्थ एजुकेशन हम कहते हैं, स्वास्थ्य विषय जानकारी में, और खुलकर यौन शिक्षा के बारे में उन्हें बताएं, अपने गुप्तांग बताएं। और ये बताएं कि किस तरह से उन्हें सीमा तय करनी है, किस तरह से ये जो रेड मार्क्स होते हैं, अचानक कुछ संकेत आए तो वो समझ लेना चाहिए कि किस तरह से उनके ऊपर शोषण हो रहा है, और वो खुल के बात कर सकें। अगर ये स्थिति नहीं होती है तो कहीं ना कहीं न केवल शारीरिक रूप से बट मानसिक रूप से भी बच्चों की प्रताड़ना होती है, और आने वाले जीवन में उन्हें कई सारी मुश्किलों और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसमें कई तरह की भाग है, जिससे हम लोग पीडियोफाइल कहते हैं, इन्फेंटोफिल्स कहते हैं, एफियोफिलिया कहते हैं, हेमियोफिलिया कहते हैं, टेलियोफाइल्स कहते हैं। ये अलग अलग तरह के स्टेज है, जो कि या अलग अलग तरह के वर्ग में या उम्र में, क्रम में इस तरह के व्यक्ति इस तरह से रोगी पाए जाते हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं रोग या मानसिक रोग की स्थिति है। ऐसे व्यक्ति अगर आसपास के परिवेश में है तो उन्हें मदद की ज़रूरत है, उनको दिखाएं और उन्हें बताएं कि इस रोग से आपको निजात पाना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सामाजिक स्वास्थ्य को बिगाड़ता है, सामाजिक का ताना बाना बिगाड़ता है, और बहुत बड़े खतरे की घंटी की ये जागृत करता है। हमें आज की कड़ी में बस इतना ही, और कुछ कुछ छोटे छोटे संकट पर वो ध्यान रखें। जैसे कि ऐसे व्यक्ति जो है छोटे बच्चों के साथ समय ज़्यादा बिताना व्यतीत करना पसंद करते हैं। उन्हें कोई ना कोई लालच देते रहते हैं, चाहे वो चॉकलेट का हो, टॉफ़ियों का, या कोई तोहफे हों, गिरफ्तार हो। अचानक आके बहुत ज़ोर से आलिंगन देना, या अपने कमर पर, जांघों पर बिठाना, ऐसी जो छोटी छोटी गतिविधियां हैं, ज़रूरी नहीं कि हर बात वो वैसे ही हो, लेकिन अगर कहीं भी वो अप्राकृतिक रूप से लगता है तो कहीं ना कहीं ये संकेत साफ स्पष्ट होते हैं कि एक आचार संहिता होनी चाहिए। एक हम जिसे रूल ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स कहते हैं, कि कोई भी चीज़ विवश या व्यभिचारी नहीं होना चाहिए, और एक आचरण पद्धति साफ और स्पष्ट होनी चाहिए, छोटों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। आज के परिवेश में बढ़ती समस्या के लिए हमें ये शारीरिक, मानसिक और स्वास्थ्य विषय जानकारी देना विद्यार्थियों को, पालकों को और शिक्षकों को बहुत ज़रूरी है। और कहीं भी अगर आपको पेडियोफाइल्स या पेडोफिलिक व्यक्ति दिखता है तो उससे बच के रहना, और अपने बच्चों को और अपने पालक और पालकों को बचाना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलग अलग संदर्भ में उनको जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। डिसऑर्डर, या जिसे कहेंगे बीमारी, कोई नई बात नहीं है। ये पहले भी कई सारे लोगों में, घटमांड लोगों में या अपराधी में ये पाई गई है। आपको याद होगा कई वर्ष पूर्व या कुछ वर्ष पूर्व भी अगर हम देख लें तो बड़े पॉप गायक माइकल जैक्सन के बारे में भी ये कहा गया था कि वो पेडियोफिलिक है, और उनके ऊपर वो आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे। हालांकि उसके बाद उससे बरी हुए थे, उन्होंने उसे अपना बच्चों के प्रति प्रेम बताया था। पर ये कहीं ना कहीं एक मानसिक दिवालियापन है, मानसिक बीमारी है। और अपने काम इच्छाओं को छोटे बच्चों के द्वारा तृप्त करना, पूर्ण करना, और उन्हें अपने नाजायज़ हरकतों का शिकार बनाना, ये नैतिकपूर्ण नहीं है और कहीं भी प्राकृतिक भी नहीं है। ये दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा भयावह हो जाता है।
इसका बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर, उनके आने वाले जीवन पर और भविष्य पर बहुत बुरा परिणाम होता है। वो कहीं भी उन्मुक्त होकर अपने विचारों का अभिव्यक्त नहीं कर सकते। उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से उनकी हानि होती है और उनका विकास जो है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो इस तरह की जो भयावह घटनाएं या दुखद घटनाएं या दुर्घटनाएं व्यक्तियों के साथ जब होती है तो उनके पूरे व्यक्तिमत्व में परिवर्तन आता है और ये सही बात नहीं है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के विकृतियों को हम लोग रोकें, पहचानें और समझें और यथासंभव प्रयास करें कि हमारे परिसर में, आसपास के परिवेश में इस तरह के लोग ना हो, और हो तो उनसे हम लोग बच के रहें, अपने बच्चों को, अभिभावकों को बचा के रखें।